जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्वर्स प्रोपोर्शन देखते हैं। और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है तो वो हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसा कम हो रहा है, हालांकि चीज़ खरीद रहे हैं लेकिन वो पैसा खर्च हो रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। या इन्वर्स प्रोपोर्शन की मिसाल एक ये भी दूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, दिन छोटा जो है रात में तब्दील होते जा रहा है, यानी कि जैसे दिन ख़त्म हो रहा है रात आ रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। या अगर ये दो मिसालें समझ नहीं आए तो एक मिसाल इस तरह भी दूँ कि मज़दूर ज़्यादा कम है और काम ज़्यादा हो रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है ना, इस तरह के। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास जो वो होती है वो ये होती है भाई y2/y1 x1/x2, उसको मिल सकते हैं x1/y1 x2/y2। ठीक है भाई, तो हमें ये देखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि द 8 मैन कैन बिल्ड अ 12 डेज 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। 8 जो लोग हैं वो 12 डेज में ब्रिज बिल्ड कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अब 6 अगर बंदे हुए तो कितना टाइम लगेगा उस वही पुल बनाने में। ठीक है, स्टेट द अजम्पशन मेड, आपको इसके अजम्पशन बतानी है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है कि अगर 8 बंदे 12 बंदे जो है 8 बंदे 12 दिन में ब्रिज बना रहे हैं, तो वही 6 बंदे कितने दिनों में ब्रिज बनाएंगे, ये हमें पूछना है, करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन अपने नोटबुक पर उतारता हूँ, तो हम नोटबुक पर सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 8 मैन हैं जो कि 12 डेज़ में ब्रिज बना रहे हैं। अब ये पूछा है कि भाई अगर 6 मैन हुए तो वो कितने दिनों में ब्रिज बनाएंगे, डेज पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि आपके इल्म में है, आप क्या लिखते हैं भाई x1y1 इज़ इक्वल टू x2y2। ठीक है, तो यहाँ पर भाई x1 और x2 क्या है भाई, सेम यूनिट लेंगे। x1 8 है और x2 6 है, और y1 y2 क्या है ये भी देख लेते हैं। y1 12 डेज है और y2 मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x1y1 इज़ इक्वल टू x2y2, तो x1y1 कितना है भाई, x1 जो है 8 है मल्टीप्लाई y1 कितना है, y1 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 इज़ इक्वल टू x2 हमारे पास 6 है मल्टीप्लाई y2 मालूम करना है। ठीक है भाई, तो 8 मल्टीप्लाई 12 ये इसको लिख सकते हैं 6y2। डेयर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, से मैं तो ये करूँगा नीचे लेके आ जाऊँगा। तो 8 मल्टीप्लाई 12/6 इज इक्वल टू y2। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 8 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू y2, तो y2 आया 16। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो 16 डेज़ लगेंगे 6 बंदों को जब वो ये ब्रिज बनाएंगे। ठीक है जी। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 35 वर्कर आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। एक प्रोजेक्ट है जिसमें 35 वर्कर्स हैं और वो प्रोजेक्ट 16 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहा है बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट, जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था होने से पहले द बॉस ऑफ द कंपनी टोल्ड दैट ही नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। तो बॉस ने कहा कि मुझे जो है ये 14 दिन में चाहिए प्रोजेक्ट। सही है, वर्क पहले 35 वर्कर थे, 16 दिन में चाहिए थे। अब बॉस ने स्टार्ट होने से पहले कहा मुझे 14 दिन में ये प्रोजेक्ट चाहिए। कह रहा है कि ऑल द वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट, और ये वर्कर जो है एक ही उस पर काम करना, दिहाड़ी के लें या टाइम के लें, दोनों कह सकते हैं कि उसमें काम कर रहा है। हाउ मनी मोर वर्कर डज यू नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो ये कह रहा है भाई अगर ये प्रोजेक्ट को अगर वक्त पे कंप्लीट करें कितने वर्कर चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपके में मैं क्वेश्चन अपनी नोटबुक को सॉल्व कराता हूँ, तो देख लेते हैं भाई इसको। ये डेटा हम बना रहे हैं भाई, 3 है। ठीक है, 35 वर्कर हैं जो कि 16 डेज़ में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब उन्होंने कहा है मुझे ये काम 14 डेज़ में चाहिए, तो कितने और वर्कर हों, वर्कर और मालूम करने का कह रही है। ठीक है भाई, वर्कर कितने हो, यानी कि अगर मैं इस तरह लिखूँ भाई x1 इज़ इक्वल टू 35 और x2 मालूम करना है। ठीक है, y1 इज़ इक्वल टू 16 और y2 कितना है 14 डेज़ की बात हुई। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1
इक्वल टू x2 y2। अब आपको पता है x1 है 35, y1 कितना है 16, इज इक्वल टू x2 हमारे पास मालूम करना है और मल्टीप्लाई y2 है 14। तो 35 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 14x2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब करेंगे क्या उसको हम, 35 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई 16 ऐसे लिखा, 14 इज इक्वल टू x2। ठीक है भाई, 14 7 ज़ा, 14 2 ज़ा, 14 8 ज़ा, 2 से डिविजिबल है भाई। तो हमारे पास हो गया 35 मल्टीप्लाई 8/7 इज इक्वल टू x2। तो 7 1 7, 7 5 35, तो 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x2। तो x2 इज इक्वल टू 40 वर्कर, सही है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया, वो कह रहा है कि हाउ मेनी मोड्स की बात आए, जब हाउ मेनी मोड्स की जब बात आए तो 40 में से जितने थे वर्कर पहले 35 थे उसको माइनस कर दें तो 5 का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 5 वर्कर उसको चाहिए जो और मज़ीद ये काम कंप्लीट करें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आएगा लेक्चर। अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।